नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कबुक, जिसकी 5 वर्कशीट हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 6, जो कि 2 नंबर प्रश्नावली बहुपद से संबंधित है। जो स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, इनमें 3 नंबर बिंदु है, वही याद रखने योग्य है। हमें दे रखा है द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए हों। अगर हमें 2 शून्यक दे रखे हैं या फिर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो जो हमें सूत्र दे रखा है, इस सूत्र की सहायता से हम बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। सूत्र है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, इसके शून्यक समान हो, तो जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक बराबर कब होंगे, यानी कि ए बी सी के चिन्ह किस प्रकार के हों कि इसके दोनों शून्यक बराबर आ जाएं। तो मध्य पद विभाजन विधि के अंदर हम देखते हैं, बीच वाले पद के जब टुकड़े करते हैं तो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो हमें दे रखा है ए, एक्स का गुणांक है वो दे रखा है बी और अचर पद दे रखा है सी। ये तीनों हमें समान चिन्ह के दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का सी से गुणा करते हैं। दोनों समान चिन्ह के हैं तो चिन्ह प्लस आएगा, और अगर दोनों विपरीत चिन्ह के हों ए और सी, तब गुणा है वो माइनस का आता है। अगर गुणा प्लस का होता है तब तो दोनों टुकड़े समान चिन्ह के आते हैं, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के आते हैं। और अगर गुणा माइनस में आ जाए तब दोनों टुकड़े वो विपरीत चिन्ह के आते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। टुकड़े जिस प्रकार के होंगे शून्यक भी उसी प्रकार के होंगे। अगर दोनों टुकड़े समान चिन्ह के होंगे तो शून्यक भी समान चिन्ह के आएंगे, और अगर दोनों टुकड़े विपरीत चिन्ह के हैं तो शून्यक भी विपरीत चिन्ह के आएंगे। यहाँ पे हमें शून्यक समान होने का पूछा है, इसका मतलब दोनों टुकड़े समान चिन्ह के होने चाहिए, और दोनों टुकड़े अगर समान चिन्ह के होंगे तो गुणा किस में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों टुकड़े समान चिन्ह के होने चाहिए, यानी कि ए और सी का जो चिन्ह है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि गुणा प्लस में तभी आता है जब दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हो। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ब, कि सी और ए के चिन्ह है वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। आगे 2 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान है। हमें जो बहुपद दे रखा है इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम दे रखे हैं, और व्युत्क्रम संख्याएं वो होती हैं जिनका गुणनफल 1 आता है। अगर जैसे कि हम ये मान लें कि एक शून्यक इसका अगर 5 प्राप्त हो रहा है, फिर दूसरा शून्य प्राप्त होगा हमें 1/5, 5 को 1/5 से गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल 1 आएगा। अगर हमें एक शून्य 3/2 प्राप्त हो जाए, फिर दूसरा शून्य प्राप्त होगा हमें 2/3। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 में 2 का भाग एक बार और 3 में 3 का भाग एक बार, और गुणनफल आ जाएगा 1। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम दे रखे हैं। अगर हम ये मान लें कि एक शून्य अल्फा है, फिर दूसरा शून्य होगा 1/अल्फा। अब व्युत्क्रम का संबंध हम जानते हैं कि दोनों शून्यकों का जो गुणा है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और शून्यकों के गुणनफल को हम गुणांकों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें b का मान ज्ञात करना है और b है वो दे रखा है हमें अचर पद। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के रूप में निकालें तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के, जहाँ पे c तो होता है अचर पद और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये बराबर में है 1। c/a, तो c अचर पद, अचर पद इस बहुपद के अंदर हमें दे रखा है b/a एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमें इस बहुपद के अंदर दे रखा है 2, तो b के भाग में 2 और बराबर में 1। हमें b का मान याद करना है, तो b के भाग में 2 है, दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो b का मान आ जाएगा 2। ऑप्शन सही हो जाएगा 6 नंबर। इस प्रकार के प्रश्न है वो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शून्यकों का आपस में संबंध दे दे और उससे हमें एक अज्ञात राशि को ज्ञात करना। 3 नंबर प्रश्न हमें क्या दे रखा है, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां, किन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, तो हमें जिस चर के रूप में बहुपद दे रखा है ना, अगर उसकी ग्राफ रेखा बनाएंगे तो उसकी ग्राफ रेखा उसी अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे कि अगर हमें बहुपद x के रूप में दे रखा है तो इसकी ग्राफ रेखाएं x अक्ष को प्रतिच्छेद करेंगी,
और अगर हमें बहुपद y के रूप में दे रखा है तो इसकी ग्राफ रेखाएं y अक्ष को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगी वो इसके शून्य होंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए कि y बराबर पी एक्स। बहुपद को पी एक्स से लिख दें या x के रूप में बहुपद है तो इसको y से भी लिख सकते हैं। और इसका जो ग्राफ है वो x अक्ष को जिन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है वही इसके शून्य होते हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है एक द्विघातीय बहुपद जिसके शून्य 3 व 4 है। हमें एक बहुपद के शून्य दे रखे हैं और बहुपद को ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो सूत्र हमने पढ़ा है अभी शुरुआत में कि अगर हमें शून्य दे रखे हैं तो बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा में x और प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल। तो इस सूत्र की सहायता से हम बहुपद को ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्य एक तो दे रखा है 3 और दूसरा दे रखा है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों प्लस के जोड़े जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे 7 गुणा में x और प्लस में आएगा शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों शून्यकों का आपस में गुणा कर देंगे, 3 का 4 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, तो बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आगे 5 नंबर प्रश्न बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल। हमें जो बहुपद दे रखा है इसमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है हमें। तो गुणनफल है वो गुणांकों के रूप में ज्ञात करेंगे और शून्यकों का गुणनफल है वो बराबर होता है c बट्टा a के, यानी कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस बहुपद के अंदर हमें एक्स स्क्वायर का पद दे रखा है, एक्स की एक घात का पद दे रखा है, लेकिन अचर पद नहीं दे रखा है। अचर पद नहीं दे रखा है इसका मतलब अचर पद 0 है बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणा में हमें कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब 1 है और 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग देंगे तो वो 0 आएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 6 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रम से निम्न है। हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है और हमें बहुपद ज्ञात करना है, तो सीधा सा सूत्र है उसका काम में लेंगे। सबसे पहले हम देखें नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे हमें शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का योग ये तो दे रखा है 7/3 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 5/3। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर 5/3। अब सूत्र लिखेंगे बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और ये योग हमें दे रखा है 7/3 गुणा में एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल और गुणनफल हमें दे रखा है 5/3। अब हर के रूप में संख्या आ गई तो हर के रूप में जो संख्या है उसका प्रत्येक पद के साथ हम गुणा कर देते हैं। समान संख्या दे रखी है दोनों में 3-3, अगर अलग अलग हो तो उसका लघुत्तम लेके प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। तो 3 है तो 3 का प्रत्येक पद में गुणा करने पर 3 का प्रत्येक पद में गुणा करने पर तो बहुपद पी एक्स बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे 4 पद हैं, चारों को 3 से गुणा करेंगे। सबसे पहले पी एक्स है उसको 3 से गुणा करेंगे, फिर x की घात 2 है इसको भी 3 से गुणा करेंगे, माइनस में 7/3 गुणा x है इसको भी 3 से गुणा करेंगे और प्लस में 5/3 है इसको भी 3 से गुणा करेंगे। 3 को px से गुणा करेंगे तो इसको कैपिटल px लिख सकते हैं या gx लिख दें, बराबर में एक्स स्क्वायर का 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब आगे वाले पद को हल करेंगे तो सभी पद गुणा में दे रखे हैं तो ऊपर और नीचे की संख्या में समान संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे। 3 में 3 का भाग एक बार चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 7x। अब आगे वाले पद में भी दोनों पद हैं वो गुणा में दे रखे हैं तो 3 के अंदर 3 का भाग जा रहा है एक बार, तो यहाँ पे बचेगा प्लस के 5। तो जो हमें शून्यकों का योग 7/3 और गुणनफल 5/3 दे रखा था उसके लिए बहुपद हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसी प्रकार 2 नंबर है उसके अंदर शून्यकों का जो योग है वो तो हमें दे रखा है 0 और गुणनफल है वो हमें दे रखा है √5। तो सूत्र लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल।
तो बहुपद पी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग, और योग हमें दे रखा है 0 गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हमें दे रखा है √5। अब इसको हल करेंगे तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर, अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे हमेशा 0 आएगा, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में हमें दे रखा है √5, तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस √5। आगे 7 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो बहुपद दे रखा है इसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं, तो इस संबंध को हम काम में लेंगे और यहाँ से जो हमें अज्ञात राशि k दे रखी है उसका मान ज्ञात करेंगे। अब k है वो इस बहुपद के अंदर दे रखे, इसका मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल है वो हमें गुणांकों के रूप में ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है उसको लिखेंगे। बहुपद पी एक्स बराबर दे रखा है 2x² माइनस के 3x प्लस के। इस प्रकार के जो हमें प्रश्न दिए होंगे यहाँ पे जो अज्ञात राशि होगी वो या तो x के गुणांक में लिखी होगी या फिर अचर पद की जगह लिखी होगी। x² के गुणांक में कभी भी k नहीं आएगा क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर दे रखा है, और अगर हम शून्यकों के योग और गुणनफल का गुणांकों के साथ संबंध देखें तो योग तो होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a, दोनों में भाग में a आता है, और भाग में जब संख्या समान आती है तो वहां पे उसका मान ज्यादातर 0 आता है, और जो x² का गुणांक है उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न इस वर्कशीट के अंदर जो प्रश्न दे रखा था उसमें थोड़ी मिसप्रिंट थी, तो मैंने इसको सही किया है, एक दूसरा बहुपद दिखा है। चाहे आपको संख्या कुछ भी दे दे तरीका समान ही होगा। शून्यकों का योग और गुणनफल इनके बीच में संबंध दे रखा है, तो सबसे पहले जो हमें बहुपद दे रखा है उस बहुपद की तुलना हम व्यापक रूप से करके उसके गुणांक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पी एक्स की तुलना व्यापक रूप, और व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c व्यापक रूप से करने पर। अब इस व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो जो x² का गुणांक है वो तो लिखा जाएगा 1 से, x का गुणांक लिखा जाएगा b से, और अचर पद लिखा जाएगा c से। तो यहाँ पे a का जो मान है वो तो आ गया 2, b का मान है x के गुणा में -3 है तो b का मान आ गया -3, और अचर पद है वो दे रखा है k, तो अचर पद c बराबर आ गया k। अब जो संबंध दे रखा है वो लिखेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है शून्यकों का योग और ये बराबर दे रखा है किसके, शून्यकों का गुणनफल। ये संबंध हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है, तो या तो हम क्योंकि लगा के लिख दें या लिख दें प्रश्नानुसार कि प्रश्न के अनुसार हमें यह चीज दे रखी है कि शून्यकों का योग है वो शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। अब योग को गुणांकों के रूप में लिखें तो ये होता है -b/a, और गुणनफल को गुणांकों के रूप में लिखें तो ये होता है c/a। अब यहाँ पर a b c का मान लिखेंगे, तो -b का मान है -3 बट्टे a का मान है 2 बराबर c का मान हमारे पास है k बट्टे a का मान है वो है 2। अब इसको हल करें तो दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, संख्या है 3/2 और बराबर में है k/2। दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या है तो वज्र गुणा कर दें, या फिर हमें k का मान ज्ञात करना है, k के भाग में 2 है तो दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, तो 3/2 के गुणा में 2 आ जाएगा और बराबर में बचेगा k। 2 के अंदर 2 का भाग एक बार चला जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 3। आगे 8 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य 3/2 माइनस 1/3 है तो शून्य को एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता को जांचिए। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें हमें बहुपद क्या दे रखा है। बहुपद पी एक्स बराबर दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस बहुपद को व्यवस्थित रूप में लिखें, तो व्यवस्थित रूप में लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले 2 घात का पद आना चाहिए, तो 6x², फिर उसके बाद में 1 घात का पद, ये हमें दे रखा है -7x, और फिर अचर पद -3। ये तो हमें बहुपद दे रखा है। इस बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं, तो px के 2 शून्यक, px के 2 शून्यक पहले को तो हम लिख देंगे अल्फा से, अल्फा बराबर है 3/2, और दूसरे को लिख देंगे बीटा से, ये है -1/3।
3। ये हमें दो शून्यक दे रखे हैं। करना क्या है, हमें शून्यक और गुणांक है इनके बीच का जो संबंध है उसकी सत्यता को चेक करना है। तो सबसे पहले हम गुणांक निकालते हैं। शून्यक तो हमें दे रखे हैं, अब गुणांक निकाल देते हैं। और बहुपद के गुणांक कैसे निकालेंगे, इस बहुपद की तुलना व्यापक रूप से करके। तो px की तुलना व्यापक रूप, और व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे करने पर अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक है उसे लिखा जाएगा a से। तो x² का गुणांक है 6, तो a का मान 6 आ गया। x के गुणांक को लिखा जाएगा b से, तो x के गुणा में -7 है तो b का मान आ जाएगा -7। और अचर पद को लिखा जाएगा c से, और अचर पद हमें दे रखा है -3, तो c का मान आ गया -3। अब शून्यकों का योग करते हैं क्योंकि योग और गुणनफल का संबंध है। तो नाउ शून्यकों का योग, शून्य पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है 3/2 और प्लस में बीटा का मान है -1/3, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 3/2 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -1/3, लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम है वो तो आ जाएगा 6। 6 में 2 का भाग देंगे ये 3 बार जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, आगे चिन्ह माइनस का। अब 6 में 3 का भाग देंगे ये 2 बार जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। 9 - 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और भाग में 6। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर तो आ गया 7/6। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1, तथा 1 हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब पहला शून्यक अल्फा दूसरा बीटा है, तो अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान है वो तो हमें दे रखा है 3/2, और गुणा में बीटा का मान दे रखा है -1/3। अब ये संख्याएं गुणा के रूप में दे रखी हैं, तो ऊपर और नीचे की संख्या में समान संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे। 3 में 3 का भाग एक बार जा रहा है, तो अल्फा बीटा बराबर, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के, चिन्ह माइनस आएगा, ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया -1/2। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने क्योंकि गुणांक ज्ञात कर रखे हैं, तो शून्यकों का जो योग है वो हम जानते हैं गुणांकों के रूप में क्या होता है। तो गुणांकों के रूप में होता है -b/a। तो नाउ अब हम एक तो ज्ञात करते हैं -b/a का मान, तो माइनस की जगह माइनस, b का मान जो हमने गुणांक ज्ञात किए हैं उनमें b का मान है वो है -7, तो -7/a। a का मान है वो हमारे पास है 6, तो -b/a बराबर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 7/6, नाम देंगे समीकरण नंबर 3, तथा एक हम ज्ञात करेंगे c/a, क्योंकि गुणनफल का संबंध है वो होता है c/a के बराबर। तो c का मान है वो हमारे पास है -3, तो c की जगह तो -3, और बट्टा a का मान है 6। ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा है तो भाग दे देंगे, तो c/a बराबर माइनस की जगह -3 और 6, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 में एक बार और 6 में 2 बार। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 और 3 को देखें, तो समीकरण 3 को अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो 7/6 की जगह हम लिख सकते हैं -b/a। तो समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 को समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 को 1 में रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा, और बराबर में 7/6 की जगह हम लिख सकते हैं -b/a। और यही संबंध होता है शून्यकों के योग में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध सत्यापित करेंगे 2 नंबर और 4 नंबर समीकरण से। तो समीकरण 4 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 4 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है वो हमें दे रखे अल्फा बीटा बराबर, ये दे रखा है -1/2, और -1/2 की जगह समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं c/a, और यही संबंध है वो हमें सत्यापित करना था। अब आगे 9 नंबर प्रश्न, यदि किसी बहुपद के शून्य का योग एवं गुणनफल क्रमशः q और 1/q हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है जो कि q के रूप में दे रखा है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हम बहुपद जानते हैं, बहुपद px बराबर होता है x² -
शून्यकों का योग, जब हमें योग या गुणनफल दे दे शून्यकों का या फिर शून्यक दे दे तो यही सूत्र काम में आएगा, गुणा में x और प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल। तो px बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग, और योग है वो हमें दे रखा है q, तो योग की जगह q आ जाएगा, गुणा में x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है 1/q। ये बहुपद आ जाएगा जिसके शून्यकों का योग तो q है और गुणनफल 1/q है। एक तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको। दूसरा भाग के रूप में q आ गया, तो q का प्रत्येक पद में गुणा कर दें, तो q का प्रत्येक पद में गुणा करने पर, तो हमारे पास 4 पद हैं, चारों को q से गुणा कर देंगे। पहले तो px है, इसको q से गुणा करेंगे, फिर एक्स स्क्वेयर है, इसको भी q से गुणा कर देंगे, माइनस में qx है, इसको भी q से गुणा, और प्लस में 1/q है, इसको भी q से गुणा। q को px से गुणा करेंगे, इसको तो लिख देंगे हम gx या qx या कैपिटल px बराबर एक्स स्क्वेयर का q से गुणा करेंगे, तो q पहले लिख देंगे, q गुणा एक्स स्क्वेयर माइनस, अब आगे वाले दोनों पदों को गुणा करेंगे, तो q का गुणा 2 बार होगा, तो q की 2 घात आ जाएंगी, q स्क्वेयर गुणा में x, और प्लस में आगे वाले पद को हल करें, दोनों संख्याएं गुणा में, तो ऊपर और नीचे संख्याएं समान है, तो भाग एक बार चला जाएगा, तो प्लस में बचेगा 1। तो जिस बहुपद के शून्यकों का योग q और गुणनफल 1/q है, वो बहुपद हो जाएगा q एक्स स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर x प्लस 1। यहाँ तक हमने 2 नंबर प्रश्नावली की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट कर ली है। अब अगले वीडियो में हम 3 नंबर प्रश्नावली की वर्कशीट पढ़ेंगे। धन्यवाद।